हेलो वेलकम। जीआर कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको टैली ईआरपी में इन्वेंट्री वाउचर टाइप। इन्वेंटर वाउचर टाइप होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको किस किस तरीके से किया जाता है। आइए आपको सीधे हम प्रैक्टिकल पे लेकर चलते हैं, वहां पे आपको बताते हैं इसके कौन कौन से टाइप होते हैं और इसका यूज कहाँ पे होता है। अपने सॉफ्टवेयर पे जाते हैं और इससे पहले जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट मेजर, वाउचर टाइप्स आज बताना है। बाकी ऊपर के सब बता चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आपका वाउचर टाइप। वाउचर टाइप को जैसे ही आप इंटर करते हैं आपके सामने वाउचर टाइप में तीन ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। एक तो क्रिएट आ जाता है, दूसरा डिस्प्ले आ जाता है, तीसरा अल्टर आ जाता है और चौथा क्विट से आपका सॉफ्टवेयर खत्म हो जाता है। आइए आपको बात करते हैं पहले। आज क्रिएट नहीं करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले में हमारे पहले से कुछ वाउचर टाइप किए हुए होते हैं कंपनी के। डिस्प्ले को जैसे ही ओपन करते हैं वैसे आप सामने आ जाता है कंट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्क आउट ऑर्डर, जर्नल, मटेरियल, पेमेंट, स्टॉक, फिजिकल स्टॉक। ये आ जाते हैं, ये तो हमें समझ में आता है, पर ये होते क्या हैं इनके बारे में नहीं पता होता है। आपको जैसे मैं सरल भाषा में बताना चाहूँ, जैसे सेल स्टॉक हमारा है या सेल ऑर्डर है या स्टॉक जर्नल है। स्टॉक जर्नल में क्या होता है, जैसे हमारी कोई कंपनी है, मान लो जीआर कंप्यूटर हमारी एक कंपनी है और हमारे इसकी दो तीन ब्रांचें बनी हुई हैं। हमारे एक जगह से कंप्यूटर का सामान खत्म हो चुका है और दूसरे गोदाम से हमें कोई सामान मंगाना होता है, वहां पे हम लोग स्टॉक जर्नल का यूज करते हैं कि हम दूसरे गोदाम से सामान अपना मंगा सकते हैं। फिर बात करते हैं आपके सामने सेल ऑर्डर की। सेल ऑर्डर क्या होता है, जैसे हम लोग किसी भी कंपनी से सामान खरीदते हैं और उसको खरीदने के लिए सेल करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग कंपनी से ऑर्डर लेते हैं और बहुत लोग कंपनी को ऑर्डर देते हैं। यहीं पे आपका आ जाता है परचेज ऑर्डर। ये देखिए आपके सामने आ गया फिजिकल पेमेंट, परचेस ऑर्डर। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज जैसे हमें खरीदनी होती है हम लोग पहले ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर करने के साथ हमारा जब सामान हमारे पास आता है उसके साथ हमें रिसिप्ट मिल जाती है परचेस ऑर्डर की, और उसके बाद में हमें पेमेंट करना होता है। उसी प्रकार जैसे हम कोई चीज सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो हमें क्या, हम उसको सामान के साथ उसके साथ परचेस की नहीं, सेल की रिसिप्ट लगा देते हैं और उसके बाद उसको भेज देते हैं और इसका पेमेंट हम लोगों को बाद में मिलता है। उसी प्रकार से जैसे मटेरियल इन है, कोई मटेरियल हम लोग मंगाना होता है तो हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, आ जाता है, उसके बाद उस स्लिप को देख के उसका पेमेंट ऑनलाइन कर दिया जाता है या फिर ऑफलाइन कर दिया जाता है। आइए आपके सामने मैं कुछ एंट्री करके दिखाता हूँ कंप्यूटर के ऊपर। अगर कंट्रा की बात कर रहे हैं, जो कंट्रा हमेशा कोई भी एंट्री होती है हमारे बैंक से संबंधित होती है, और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, ये सारे एंट्री आपको एक एक करके हम बताते हैं। चलिए चलते हैं सीधे प्रैक्टिकल पे। अब बात करते हैं क्रेडिट की। क्रेडिट पे जैसे ही इंटर करते हैं आपके सामने आ जाता है नाम। यहाँ पे मान लो हमने कोई कंपनी का नाम या एबीसी कंपनी का नाम या अपनी कोई कंपनी का नाम, मान लो हमने सोनी लिमिटेड, सॉरी गलत लिख गया, लिमिटेड कंपनी ले ली और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नोट है, इसमें डेबिट है, जर्नल है, सेल है, परचेज, जो भी आपका सेलेक्ट वाउचर हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेल का है तो सेल ऑर्डर, परचेस है तो परचेस का ऑर्डर जिसका भी हो तो आप यहाँ से कर देते हैं। हम कर ले रहे हैं सेल का ऑर्डर, इसको ऐसे सेल करते हैं। इसको फिर अगर मेथड ऑफ वाउचर चाहिए तो चाहिए, वरना हम लोग ऑटोमेटिक पे ही छोड़ देते हैं। ठीक, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर नहीं चाहिए हमें। तो हम लोग ऐसे ही करके इसको आगे बढ़ते हुए चले आते हैं। अगर हमें प्रिंट चाहिए तो यस करते हैं, नहीं प्रिंट चाहिए तो नो कर देते हैं और इसको सेट डिलीट सेट अल्टर डिस्क्रिप्शन करना, और डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, वरना हम लोग आगे करके बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप
ओके कर दीजिए, ये आपका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे वाई कर दीजिए प्रेस, यहाँ से आपका वाउचर टैग हो सेव हो जाता है। इसी प्रकार से मान लो हमने नितिन को कोई सामान, नितिन को कोई, सॉरी लिख क्यों नहीं रहा, नितिन नितिन ओके कर देते हैं। इनको कोई सामान मान लो हमने इनको परचेस ऑर्डर किया, तो इसको ओके करेंगे। आगे करते हुए इस ऑटोमेटिक छोड़ पर इस तरीके से हम लोग इसको सेव करा लेते हैं। मान लो इस पे हमें कोई दूसरा ऑर्डर देना है, कोमल को, आगे बढ़ के स्टॉक जनरल में इसको डाल देते हैं, इनकी एक कंपनी दूसरी कंपनी में जाने के लिए मटेरियल को, इसको यहाँ पे सेव करा लेते हैं। और भी कई सारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस किस कंपनी से सामान खरीद रहे हैं, किस किस कंपनी को सामान बेच रहे हैं, और जो उसका रिसिप्ट लिख के आती है तो यहीं पे हम लोग वाउचर टाइप करके यहीं से रिसिप्ट निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्प्ले क्रिएट करना बता दिया है, अल्ट्रा में आपको दिखा दिया था, और यहाँ डिस्प्ले में आ जाइए, देखिए कंट्रा आपको देखने को मिल रहा है, जो भी इन्होंने बनाया है। कोमल की भी एंट्री देखिए आपको देखने को मिल गई यहाँ से। पर यहाँ से आप सही नहीं कर सकते हैं, आपको सही करने के लिए आपको बैक जाना पड़ेगा और वहाँ पे अल्ट्रा का यूज करके सही कर लेंगे। देखिए नितिन की ने एंट्री बनाई, यहाँ नितिन की एंट्री हो गई, और भी जितना मैंने एंट्री बनाई सारी एंट्री के अंदर आपको दिखेंगे। सोनी लिमिटेड कंपनी की, ये देखिए, बैक कर लेते हैं, फिर अल्ट्रा में आते हैं। अल्ट्रा में देखो हम लोग किसी को भी डिलीट करना हो तो यहाँ से हम लोग डिलीट कर लेते हैं, अल्ट डी इसकी शॉर्ट की होती है, यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसमें आपको जो हम वाउचर टाइप बताया है तो वाउचर टाइप भी आपको समझ में आना पड़ेगा है। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जीआर कंप्यूटर को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, इस पे मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। ये आपका कॉस्ट ऑफ फ्री है, इसका कोई चार्ज कभी भविष्य में नहीं लिया जाएगा, इससे आप लोग बेफिक्र रहिए। बस आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपको नए वीडियो के साथ।